सफर खूबसूरत हो तो मंजिल की किसको परवाह होती है। अगर बात आती है लेह की तो यहाँ मंजिल की नहीं सफर की बात होती है। तो हम इस व्लॉग में आपको मनाली टू लेह की फुल डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं ए रावत, पहाड़ों के राजा यूट्यूब चैनल से। तो आज का व्लॉग है मनाली टू लेह लद्दाख की जर्नी अबाउट 500 किलोमीटर की। तो ये जर्नी एडवेंचर उमंगों से भरी होती है। जो पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं वो ही इस सफ़र को करते हैं। तो हम मनाली 5 बजे के तकरीबन शाम को पहुंच चुके थे। हमने मनाली से जस्ट 5 किलोमीटर पीछे ही होम स्टे ले लिया था। कुछ जनरल बातें जो बहुत ज़रूरी है मैं आपको इस ट्रिप में बताऊंगा, जैसे कि ये ट्रिप कितने दिनों का होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्लानिंग कितनी आनी चाहिए, प्लेस ऑफ विज़िट हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें इस ट्रिप में लेने चाहिए, अच्छा समय विज़िट करने का कौन सा हो सकता है, मोबाइल कनेक्टिविटी कैसी होगी वहाँ पे, और माउंटेन सिकनेस कई लोगों को होता है वो कैसे होता है, इन सब के बारे में मैं आपको इस ट्रिप में बताऊंगा। तो गाइज ले जाने के 2 रूट हैं, एक रूट है मनाली टू लेह और दूसरा है श्रीनगर कारगिल टू लेह। आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रूट से जाना चाहते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बाइक व्लॉगर होते हैं वो श्रीनगर टू लेह और लेह टू मनाली का रूट चूज़ करते हैं। इस सारे रूट को सर्किट रूट बोला जाता है। तो सफ़र का मज़ा लेते हुए हम मनाली से रोहतांग से जस्ट कुछ ही किलोमीटर पीछे आ चुके हैं, जिसे रोहतांग पास बोला जाता है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बाइक खड़े करके और देखिए एंजॉय कर रहे हैं। सफ़र का मज़ा ही कुछ अलग है। मुझे पहाड़ों की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ ना फील बहुत अच्छी आती है। तो साथ ही में ये भी हम बात करते हैं कि ले जाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास टूल किट होनी चाहिए और चेन लुब्रिकेंट होना चाहिए, चेन लॉक आपके पास होना चाहिए, पंचर किट होनी चाहिए, एयर पंप तो बहुत ज़रूरी होना चाहिए और इंजन ऑयल भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम रोहतांग पहुंच चुके थे। रोहतांग पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में टूरिस्ट आए हुए थे जो आइस माउंटेन का मज़ा ले रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना माहौल खुशगवां है तो हम भी थोड़ी देर यहाँ रुक के चलें। रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद हम खोकसर में रुके और हम यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पियेंगे और उसके बाद हम अपनी जर्नी किलोंग के लिए स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बात करते हैं आप पेट्रोल की कितना लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पेट्रोल 5 से 6 हज़ार के बीच में इस पूरे ट्रिप में लगता है। याद रखिए रोहतांग से जिस्पा तक आप जाओगे तो तांडी नाम की एक जगह आती है, वहाँ पर आप अपना पेट्रोल फुल टैंक करवा लीजिए और आपके पास अगर कोई स्पेयर कैन है उसको भी भरवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं मोबाइल कनेक्टिविटी की। तो मोबाइल कनेक्टिविटी में यहाँ आपको पोस्ट पेड नंबर ही चलते हैं, जिसमें BSNL की कनेक्टिविटी यहाँ आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। पोटा पोटा पिंजिया पिया हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह गदल तेरा काला मुंडिया भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह गदल तेरा काला मुंडिया भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह
अब हम पहुंच चुके हैं पागल नाले में। जी हाँ, सही सुना आपने, पागल नाला। ये वाकई पागल है। अक्सर आपको यहाँ पे सड़क टूटी हुई मिलती है। उसकी वजह क्या है कि ऊपर से जो ग्लेशियर पिघल के आते हैं उससे सारी की सारी सड़क टूट जाती है। और ये जो ग्लेशियर है इतना ठंडा पानी होता है कि आप 1 मिनट तक इसके अंदर नहीं रह सकते। यहाँ पे क्रॉसिंग करने के बाद हर कोई बाइकर गिरता है। कारें अक्सर यहाँ पे फंसी हुई आपको मिलती हैं और यहाँ पे आपका कम से कम 1 से 1.5 घंटा खराब होने वाला है। लेकिन हाल ही में यहाँ पे कुछ आर्मी वाले खड़े थे तो हमने उनसे इसके बारे में बात करी तो वो हमें बता रहे थे कि रिसेंटली बहुत जल्दी यहाँ पे एक ब्रिज बनने वाला है जिससे कि आपको इस मुसीबत से आने वाले टाइम में फ्यूचर में छुटकारा मिल जाएगा। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लेह में हम कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं। कुछ चुनी हुई जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे आप आएँ तो ज़रूर जाएं, जिसमें से सबसे पहले है खारडुंगला पास। उसके बाद आती है नुब्रा वैली जिसे कोल्ड डिज़र्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है मैग्नेटिक हिल्स और कई मोनेस्ट्री यहाँ पे पाई जाती हैं जिसमें से थिक्से मोनेस्ट्री, लम्याउरा मोनेस्ट्री काफ़ी फेमस है। शांति स्तूपा यहाँ आप जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो पेंगोंग लेक आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर घूमना लाइफ में एक बार हर किसी का सपना होता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं लेह लद्दाख के बारे में। जो लेह है वो लद्दाख ज़िले के अंतर्गत ही आता है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेह लद्दाख का सबसे खूबसूरत शहर है या मान लीजिए एक जगह है। लेह अपने सुंदर मठों के लिए बहुत ही फेमस है, सुंदर झीलों के लिए ये फेमस है और सबसे ज़्यादा ये बौद्ध कल्चर के लिए तो फेमस है ही। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपके लिए लेह सबसे बेस्ट प्लेस होने वाला है। तो इसके साथ ही हम लेह में एंटर हो चुके थे। लेह सिटी लद्दाख की सबसे बड़ी सिटी है। अगर हम क्षेत्रफल के नज़र से देखें तो भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। लेह ज़िले के पूर्व में अक्साई चीन और तिब्बत हैं, उत्तर में शीजियांग, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में कारगिल ज़िला है। यहाँ की भाषा लद्दाखी, बाल्टी और हिंदी है। लेह शहर इंडस नदी के किनारे काराकोरम और हिमालय की श्रृंखला के बीच में स्थित है। इस जगह की शांति और सुंदरता देश भर के टूरिज्म को साल के 12 महीने अपनी ओर खींचती है। तो ये लेह की माल रोड है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कई अच्छे शोरूम्स और दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और सफाई का यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखा गया है। यहाँ कई अध्ययन केंद्र हैं जैसे शांति स्तूपा, शंकर गोम्पा इस शहर के आकर्षण को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मार्च से जून यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है यहाँ आने के लिए। सर्दी का मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा और कठोर होता है। अक्टूबर से फरवरी यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी होती है। तो शाम के 5 बज चुके हैं, अब हम होटल में जाएंगे और कल सवेरे हम खारडुंगला के लिए निकल पड़ेंगे। खारडुंगला से पहले एक छोटा सा ब्रेक हमने लिया। कोई बम्बई जाए और समुद्र ना देखे
और कोई ले आए और खारडुंगला ना देखे, ये तो हो ही नहीं सकता। खारडुंगला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 5400 मीटर समुद्र तल से है। टूरिस्ट को नुब्रा घाटी पहुंचने के लिए खारडुंगला दर्रा ही एक मार्ग है। आई एम श्योर यहाँ हर बाइकर आना पसंद करता है। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका टूर स्पॉइल हो सकता है क्योंकि यहाँ हैवी स्नोफॉल होता है। Friend, now we are crossing Khardungla Pass. Everything is covered by snow and temperature is -9 degrees Celsius. और मैं आपको एक बात बता दूं, it is a big and adventure moment in my life. लद्दाख सीमा पर यह दर्रा लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार पर है। BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा यह दर्रा भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। खारडुंगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कही जाती थी, पर आज की डेट में ये सेकंड नंबर पर आती है। खारडुंगला लेह से लगभग 31 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ कभी ढीली चट्टान और पिघली बर्फ के नाले होते थे, पर अब यह पूरी तरह से पक्का कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप अभी देख सकते हैं कि हम खारडुंगला दर्रा पे हैं। खारडुंगला दर्रा से कुछ किलोमीटर पीछे रुके हुए हैं क्योंकि आगे स्नोफॉल होने के कारण आर्मीज़ ने सारा का सारा काफिला रोक दिया गया है। बैड लक, काफ़ी स्नोफॉल के कारण हम खारडुंगला नहीं जा सके। खारडुंगला से नीचे बुद्धिस्ट का एक टेम्पल है जिसे शांति स्तूपा कहते हैं, तो यहाँ विजिट करने हम आ गए। खारडुंगला नॉर्थ कुल्लू में तकरीबन 4-5 घंटे हमारे वेस्ट हो चुके थे। तो शांति स्तूपा देखने के बाद अब हम अपने होटल में जाएंगे और अब हम सोच रहे हैं कि कल हम चांगला पास के लिए निकले। जी हाँ, चांगला पास जो पेंगोंग लेक के लिए रास्ता जाता है। तो लेह में हमने अखरोट खरीदे थे तकरीबन 1 किलो, तो जिसका मज़ा अभी हम यहाँ पर डिज़र्ट हेवन में ले रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 6, तो अब हम निकलेंगे चांगला पास के लिए। तो बैक साइड में आप ये होटल देख सकते हैं जिसमें हमने नाइट स्टे किया था और तकरीबन इसका जो रेंट था वो 1800 के करीब 3 लोगों के लिए था। लगता है किस्मत ने यहाँ भी धोखा दिया। जिस तरह हमारे साथ खारडुंगला में हुआ, सेम वही हमारे साथ यहाँ पर भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इस रोड में कितनी बर्फ़ है। यहाँ रात को इतनी स्नोफॉल हुई है दोस्तों कि आगे बढ़ना और निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम 2-3 बार हमारी बाइक स्किड हो चुकी है और बहुत ही मुश्किल है। ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये पेंगोंग लेक के लिए जाता है। जी हाँ, पेंगोंग लेक
जो चाइना और इंडिया के बीच में है। 75% पेंगोंग लेक चाइना में पड़ती है और 25% इंडिया में पड़ती है। मैं तो ये कहूँगा कि इट इज़ ए फ्रोजन वैली। तकरीबन 17,590 फीट की ऊंचाई पर चांगला पास है, पर अफसोस हम जा नहीं सके। कमी हमारे जज्बों में नहीं थी, ये तो रास्तों ने साथ नहीं निभाया। हौसले तो अब भी बुलंद हैं। एक राइडर ही जानता है कि यहाँ राइड करना कितना मुश्किल और कितना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, समय बर्बाद ना करते हुए अब हमारा सफर निकलेगा कारगिल के लिए। और कारगिल के मिड सेंटर में हमें एक चाय की दुकान मिली, तो रुकना तो लाजमी था। तो यहाँ पे एक टूरिस्ट की कार का ब्रेक डाउन हो रखा था। एक्चुअल में हुआ क्या, ये कश्मीर से आ रहे थे यार, ले जाना था। तो अभी आपको दिख रहा होगा ये वाइट रंग की जो कार है, एक्चुअल में इन्होंने ब्रेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करें हील्स में, तो जिसके कारण इनके जो ब्रेक्स हैं वो अभी जाम हो चुके हैं। तो अभी हमने इन्हें एडवाइस किया कि कम से कम 1 घंटे आप वेट कीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए। Dear friends, last day in Leh Ladakh. Today we are going to Kargil, and you can see to Kargil. We are enjoying the bike ride moments in my life. तो अब हम पहुंच चुके हैं फटूला पास। फटूला इंडिया के लद्दाख के लेह शहर को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर स्थित है। ये 13,478 फुट की ऊंचाई पर है और ये रास्ता सीधा कारगिल से होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को जाता है। फाइनली हम कारगिल शाम के 6 बजे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे होटल लेंगे। कल जोजिला पास के रास्ते सोनमार्ग होते हुए कश्मीर डल लेक में आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। This is our room in Kargil, and now we have packed our bag and we have gone to Zojila Pass. After that, we are going to Kashmir and we stay there all night. Thank you. हाँ कुलदीप, कुछ कहना चाहोगे? बहुत एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया, खूब भालो मालूम से। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये ट्रिप जो रहा हमारा बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा रहा। एडवेंचर ट्रिप के साथ साथ हमने बहुत ही फनी, बहुत एंजॉय करा। हमने कई जगह तरबूज तोड़े।